उधर यूपी में शंकराचार्य पर संग्राम के बाद डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। सीएम योगी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोला तो उनके दोनों डिप्टी विवादों पर ठंडा पानी डालने में जुट गए। पहले केशव प्रसाद ने माघ मेले में शंकराचार्य विवाद की जांच की बात कही, फिर ब्रजेश पाठक ने बटुकों की शिखा खींचने पर गुस्सा निकाला। ब्रजेश पाठक ने आज 101 बटुकों को घर बुलाकर सम्मानित भी किया, सभी को टीका लगाया, फूलों की माला पहनाई, आशीर्वाद लिया। ब्रजेश पाठक ने कल कहा था कि शिखा का सम्मान होना चाहिए और परंपराओं का आदर समाज की जिम्मेदारी है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास की ये तस्वीरें गौर करने लायक हैं। गौर करने लायक इसलिए कि आज ना तो हिंदुओं का कोई पर्व त्योहार है, ना ऐसे आयोजनों की कोई धार्मिक तिथि है। फिर भी ब्रजेश पाठक बटुकों का सम्मान कर रहे हैं। 100 बटुकों की टोली पर ब्रजेश पाठक फूल बरसा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, चंदन से वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं। वैसे तो ऐसे आयोजन में अजीब लगने वाली बात नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग गौर करने वाली है। संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में मौजूद हैं। बीती रात संघ प्रमुख की सीएम योगी से मुलाकात होती है और आज मोहन भागवत से मुलाकात से पहले डिप्टी सीएम बटुकों को अपने घर बुला लेते हैं, उनका मान सम्मान अभिनंदन करते हैं। एक रात पहले मुख्यमंत्री योगी की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात और आज सुबह बारी बारी से दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी संघ प्रमुख से मुलाकात की है। दरअसल इस मुलाकात के मायने से कहीं ज्यादा इस मुलाकात की मैसेजिंग है, यानी कि अगर मुख्यमंत्री ने मिलकर अपनी बात कही है या फिर उन्हें संघ ने अपनी तरफ से कुछ टिप्स दिए हैं, तो आज दोनों डिप्टी सीएम ने मुलाकात करके ये बताया है कि उनकी महत्ता भी कहीं कोई कम नहीं है और वो भी संघ प्रमुख से अपनी बात कह सकते हैं। माना यह जा रहा है कि 2027 को लेकर जो तैयारी चल रही है उसमें संघ के कुछ प्लान्स हैं और संघ अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करे इसकी चर्चा कल भी हुई और आज भी। शंकराचार्य का मुद्दा भी अहम हो सकता है क्योंकि शंकराचार्य को लेकर बीजेपी के एक बड़े धड़े में नाराजगी है और उनका मानना है कि इससे ब्राह्मणों के बीच नाराजगी फैल रही है। हो सकता है इन मुलाकातों के पीछे जातियों में और खासकर ब्राह्मणों में फैली नाराजगी दूर करना भी रहा हो। और इस आयोजन की टाइमिंग इसलिए भी अहम है कि ठीक एक दिन पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के सवाल पर डिप्टी सीएम पाठक सख्त और दो टूक स्टैंड लेते हैं, जिसका समर्थन खुद अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से आता है। माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं महापाप है और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। ये प्रसन्नता का विषय है कि कम से कम यूपी का एक नेता सनातन धर्म की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है कि हम कुछ भी करते हैं उसमें जो कुछ करते हैं उससे पाप हो सकता है या पुण्य हो सकता है, इस कसौटी पर कस करके हम अपना आचरण आगे बढ़ाते हैं। इसको कम से कम किसी ने समझा, तो इसलिए ये ब्रजेश पाठक जी के द्वारा कही गई जो बात है ये सनातन धर्म की बात है। पहले योगी के एक डिप्टी सीएम का समर्थन सामने आता है, फिर दूसरे भी बिना नाम लिए समर्थन में खड़े दिखते हैं उन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में जिन्हें खुद योगी कालनेमी तक कह चुके हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुलकर उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। तो अब ये गुत्थी इस कदर उलझ गई है कि सवालों का जटिल जाल दिख रहा है।
ब्रजेश पाठक का बटुकों का सम्मान, अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बयान, फिर लखनऊ में संघ प्रमुख से मुलाकात। जबकि संघ प्रमुख खुद हिंदुओं को जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। तो क्या ये सब किसी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है? क्या संघ और बीजेपी ब्राह्मण वोट ना कटे, इसके लिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगी है? आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में दो पक्ष सामने आ रहे हैं, एक सीएम का पक्ष, एक डिप्टी सीएम का पक्ष, ये सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है? एक डैमेज कर रहा है, दूसरा डैमेज कंट्रोल कर रहा है, या फिर ये क्योंकि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं इस वजह से किया गया है? देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये आज बटुकों का सम्मान हुआ है, इसको भी काफी समय लग गया, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आवाज उठा रहा था कि आखिर जो अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुआ है, जहां पर चोटी खींची गई है, जहां पर शिखा खींची गई है, उसको लेकर क्यों बीजेपी से आवाज नहीं आ रही, सरकार से आवाज नहीं आ रही। यहाँ तक जो बजट सत्र चल रहा था उसमें भी साफ कहा गया, लेकिन जो सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टैंड था वो थोड़ा दूसरा था। और ऐसे में एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी, उम्मीद ये जताई जा रही थी, ब्रजेश पाठक जो कि ब्राह्मण का चेहरा है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, तो कुछ ना कुछ इस पर बोलेंगे। और इसके बाद अब आज हमें देखने को मिल रहा है कि वो बटुकों का सम्मान कर रहे हैं, यही नहीं वंदना कर रहे हैं, उनकी टीका लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। तो ये जरूर एकजुटता है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि कैसे भी ब्राह्मणों को एकजुट किया जाए। और जिस तरीके से नाराजगी सनातन में है, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आए, विपक्ष सवाल उठा रहा है, इन सभी मुद्दों पर आखिर सरकार क्या कर रही है, बीजेपी यहाँ से क्या जवाब दे रही है। तो ये एक फेस जो निकल कर आया, ये बहुत अहम है। इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार ब्राह्मण भोज हुआ, उसमें भी कई सवाल उठे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो ब्राह्मणों के एक तरीके से नेता भी हैं, और वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और अब सम्मान कर रहे हैं। आज ही संघ प्रमुख भी लखनऊ में है, और ये उससे पहले ये सम्मान होता है, उसके बाद सम्मान के बाद उनका वंदन करते हैं। और वो सारे बटुक हैं, वो ब्राह्मण होने के नाते ब्रजेश पाठक का भी धन्यवाद अर्पित करते हैं कि कम से कम कोई आवाज उठाने वाला तो उनकी है, क्योंकि अभी तक तो कोई आवाज ही नहीं उठ रही थी। जो बात जो सीएम ने भी कहा, वो भी मर्यादा रहने तक की बात कही, अविमुक्तेश्वरानंद की जो बात कही गई उसमें भी जस्टिफाई नहीं हो पाया। तो अब ये डैमेज कंट्रोल है, और उस वोट बैंक को कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट है उसको भी साथ में रखने का मकसद है। और यही वजह है कि ब्राह्मण होने के नाते ब्रजेश पाठक जो उस पूरे मामले पर सामने आए, उन्होंने दिखाया कि हम सरकार साथ में है, बीजेपी साथ में है, और कोई विपक्ष अगर आवाज उठा रहा है तो विपक्ष गलत उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं यूनाइट करने की कोशिश की गई है, और इसी वजह से ये डैमेज कंट्रोल है। अगर एक तरफ सीएम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मर्यादा में रहने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि सम्मान करना चाहिए, और उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने शिखा पकड़कर खींचा, जो वीडियो विपक्ष ने उठाए। और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा कि आखिर सरकार क्यों नहीं बोल रही है, क्यों सनातन का अपमान कर रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ खुद वीडियो उसका जारी करते हैं और कहते हैं। और अब ये ब्रजेश पाठक खुद उठे हैं, और आज इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सेटल करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक कोशिश तो डैमेज कंट्रोल करने की हो रही है।